नीट 2024 के स्कैम में जो सबसे लीस्ट टॉक्ड अबाउट मुद्दा है मीडिया वगैरह सब जगह पर, वो है पेपर लीक का। बिहार पेपर लीक स्पेसिफिकली जो पटना में हुआ, उसके अब रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रॉपर सोर्सेस से आ गई है। तो यार आज के वीडियो में हम अभी मैटर कहां पर स्टैंड करता है, कितनी इससे रीनीट की चांसेस बनती है, 620 से कम नंबर वालों को क्या करना चाहिए है, और एजुकेशन मिनिस्टर ने एनटीए के बारे में कुछ बहुत बड़ा बोला है, वो सब डिस्कस करेंगे। एग्जैक्टली आज जो भी नीट के एस्पिरेंट्स हैं, चाहे 24 वाले या 25 वाले या 26 वाले, उनको क्या करना चाहिए उसकी भी बात कर रहे होंगे। ठीक है, कुछ मिर्च मसाला नहीं होगा, कुछ भी ब्रेकिंग न्यूज नहीं होगी, कुछ भी सेंसेशनल नहीं होगा। जो एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट है वो आज यार आपको बताऊंगा। पिछले बहुत टाइम से ईसरल इस मैटर पर बहुत ज्यादा वीडियोस वगैरह नहीं बना रहा है। हम अंदर जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने में लगे हुए हैं, क्योंकि यार 8 जुलाई को जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हाईएस्ट बॉडी है जस्टिस देने की इंडिया में, वो ये काम करेंगे। उनकी अथॉरिटी ही फाइनल है, वो इस मैटर में हम सबसे ज्यादा जानते हैं। इसीलिए कुछ भी स्पेक्युलेशंस करना, हम अपने ही केस को जो बच्चों के लिए फेवरेबल है उसको वीक कर रहे होंगे। तो यार ग्राउंड पर बहुत सारे काम चल रहे हैं, जितना इसको बेस्ट पॉसिबल जस्टिस दिलाने के लिए जो हो सकता है वो ईसरल की पूरी टीम कर रही है। तो यार देखो चालू करते हैं। तो बिहार पेपर लीक में हर एक स्टेट में एक बॉडी होती है, ठीक है, उस बॉडी का नाम होता है EOU। ये बॉडी क्या काम करती है कि इनको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है पैसे के लेन देन के स्पेसिफिक, उस पर तुरंत एक्शन लेती है। तो इनको इंफॉर्मेशन मिली FIR के बेसिस पर कि यार कुछ पैसों का लेन देन हुआ है, काफी हाई अमाउंट में 30-30 लाख के चेक्स बरामद हुए हैं कि नीट के पेपर देने के एवज में, मतलब किसी एक माफिया ने, स्कैमर्स ने, पेपर माफिया जो होते हैं हमारे देश में बहुत एक्टिव हैं, उन्होंने ये बोला कि यार आप हमें 30 लाख रुपए दे दो, हम आपको पेपर दे देंगे। तो अभी तक क्या है कि 6 पोस्ट डेटेड चेक्स, मतलब जिसको बाद में पेमेंट होता है, पोस्ट डेटेड चेक्स EOU की टीम को बरामद हुए हैं। ऐसा DIG ने बोला EOU के, जिसमें हर एक चेक का अमाउंट है 30 लाख रुपए। तो ये 30 लाख रुपए किस लिए दिए गए? जो बच्चे, या बच्चे तो नहीं बोलेंगे उनको, जो भी वहां पर पेपर देने जा रहे थे बिहार के एक पर्टिकुलर सेंटर में, पटना में, उनको जब अरेस्ट किया गया, क्योंकि उनके पास से ये सब बरामद हुए, तो उन्होंने ये कबूल किया है कि हमारे पेरेंट्स ने 30 लाख रुपए के पोस्ट डेटेड चेक्स दिए हमको चीटिंग करवाने के लिए। हमको 4 तारीख को पेपर मिल गया था, वो इन बच्चों ने कबूल किया है। ठीक है, तो इसके जो तार हैं, मतलब ये जो पूरा केस है, ये एक्चुअली में पेपर लीक ऑलमोस्ट प्रूफ हो चुका है। मास लेवल पर नहीं तो एटलीस्ट वो एक बिहार के पटना के एक सेंटर पर तो पेपर लीक अब कंफर्म ऑलमोस्ट हो चुका है। जो गुनहगार हैं उन्होंने उस चीज को कबूला है। बात सारी जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उन पर टिकी हुई है कि वो 8 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट उनको बुलाएगा तो वो वहां पर जाकर क्या बयान देते हैं। ठीक है, 13 टोटल लोग अरेस्ट हुए हैं, जिसमें से 4 वो हैं जो एग्जाम देने गए थे पटना के अंदर, बाकी उनके फैमिली मेंबर्स हैं, और कुछ और लोग हैं जो ये पूरी सेटिंग बिठाने में लगे थे, जो उस पेपर माफिया को और इन बच्चों को कनेक्ट कर रहे थे। उनको बिचौलिया बोलते हैं, जो बीच में पेपर सेटिंग का काम करते हैं कि यार ये पार्टी है जिसको पेपर चाहिए, ये पार्टी है जो पेपर लीक करवा रही है। अब पेपर लीक कहां से होता है यार? पेपर लीक होने के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। वन ऑफ द मेजर सोर्सेज प्रिंटिंग प्रेस। जनरली जब भी इस केस में ऐसे पेपर लीक होता है तो लोग प्रिंटिंग प्रेस जहां पर पेपर बनते हैं उनसे सेटिंग बिठा लेते हैं। इसका कोई प्रूफ नहीं है कि पेपर कहां से बाहर आया, या वो पेपर वही था क्या जो एक्चुअली में नीट ने बनाया। तो अभी तक की ये इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा 9 और बच्चों को जो इस रैकेट में इन्वॉल्व हैं, ये स्कैमिंग में इन्वॉल्व हैं, उनको नोटिस भेजा गया है कि आपको पेश होना पड़ेगा जब हम बुलाएंगे। ये नोटिस EOU की तरफ से गया है। तो आपको बात समझ में आ गई, वेयर द केस स्टैंड्स नाउ। बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, लोगों ने कबूल भी किया है कि हां हमारे पास 4 तारीख को एक पेपर आया था। अब इससे रीनीट कैसे हो सकता है, या ये मैटर अब किस डायरेक्शन में जा रहा है, उस चीज को समझते हैं। यहां पर जो लोग अरेस्ट हुए उन्होंने बोला कि हमको 4 मई को पेपर दे दिया गया था, उसकी आंसर की हमको रटवाई,
हम सब एक सेफ हाउस, यार ये टेक्निकल टर्म है, मतलब बेसिकली ये सब एक जगह इकट्ठा होकर रह रहे थे। जो ये 30-35 बच्चों का जो आंकड़ा निकल कर आ रहा है, 30 से 35 बच्चे उस जगह पर रह रहे थे। अरेस्ट अभी 4 ही एग्जामिनीज हुए, मतलब जो एग्जाम देने जा रहे थे 4 ही अरेस्ट हुई है। उन्होंने ये कबूला है कि हमारे पेरेंट्स ने 30 लाख रुपए दिए, किस चीज के लिए? पेपर लीक करवाने के लिए। हमको वो क्वेश्चन पेपर मिल जाए, पहले ही हम आंसर रटकर चले जाएं, उसके लिए। ठीक है, एक बहुत बड़ी बात जो निकलकर सामने आई है वो ये आई है कि पार्शियली बर्न्ड पेपर्स मिले हैं इस सेफ हाउस में से। क्या मिला है? पार्शियली बर्न्ड पेपर्स। अब क्या ये वही पेपर है क्या जो एनटीए ने नीट के लिए बनाया था? तो ये ईओयू ने एनटीए को एक पत्र भेजा है कि भैया हमें रेफरेंस पेपर दे दो, पर हमारा एनटीए है भाई वो अलग नींद में सो रहा है। कुंभकर्ण भी ऐसी नींद में नहीं सोता था जितना ये एनटीए सो रहा है। ये इस नए जमाने के बहुत बड़े बड़े राक्षस हैं, वो पेपर भेज ही नहीं रहे। डीआईजी यही बोल रहे हैं कि भाई हमें वो रेफरेंस पेपर दे दो, हम फॉरेंसिक लैब में, फॉरेंसिक लैब मतलब जो इन सारी चीजों को जांच करते हैं, वहां पर बर्न्ड पेपर भेजेंगे, जो आपका ओरिजिनल पेपर है उसको भेजेंगे, दोनों को मैच करवाएंगे, क्या ये दोनों सेम है। सारी बाजी यहां पर अटक रही है। एनटीए जब पेपर भेजेगा और जो बर्न्ड पेपर वहां पर मिले हैं, अगर वो दोनों सेम निकले, ऑब्वियसली उसमें ये कंडीशन है कि वो 5 तारीख से पहले ही पेपर दे दिए गए। अगर वो पेपर वही है, वो सेट या वो कोड वही है जो 5 तारीख को बांटा गया, तो ये केस डिसमिस हो जाएगा कि यार ये तो 5 तारीख के बाद पेपर मिला है, तो उसको एविडेंस की तरह से हम नहीं मान सकते। आप बात समझ रहे हो? उसको एविडेंस की तरह से हम नहीं मान सकते। अगर ये कोई दूसरा पेपर का सेट हुआ जो एनटीए ने डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया 5 तारीख को, इसका मतलब ये बीच में से लूप होल निकालकर पेपर निकाल लिया गया है, तो ये 100% बात प्रूव हो जाएगी कि एटलीस्ट इन 35 बच्चों के पास तो पेपर पहले था एग्जाम शुरू होने के। एनटीए यही तो पल्ला झाड़ रहा है ना कि जो भी पेपर आया वो 4 बजे के बाद बाहर आया इंस्टाग्राम पे, ये तो उन्होंने मान लिया, ऑफिशियल पोस्ट में उन्होंने ये मान लिया। तो इसलिए इसको हम पेपर लीक नहीं बोल सकते क्योंकि सारे बच्चे तो अंदर बैठे थे। पर अगर ये प्रूव हो जाता है कि पेपर 5 तारीख से पहले ही बाहर आ गया था, तो जो उस पर्टिकुलर सेंटर के बच्चे थे उन पर तो डेफिनेटली एक्शन होगा। अब रीनीट कब होगा साहब? रीनीट सिर्फ उस केस में होगा, बहुत ध्यान से सुनना, मैं यहां पर कोई फॉल्स होप्स या ना आपके होप्स बढ़ाने आया हूं ना आपके होप्स गिराने आया हूं। 2015 का पूरा स्टडी करके, लॉयर से बात करके एकदम फैक्चुअल आपको बात बताने आया हूं ताकि यार आप आगे की स्ट्रैटेजी बना सको। मेरे को इतने सारे बच्चे रोज गुरुकुल में आकर मिलते हैं कि सर बस ये बता दो, एक क्लैरिटी ला दो, हमको आगे क्या करना है, हम परेशान हो चुके हैं। 650 के ऊपर वाले परेशान है, 600 से 650 के बीच वाले परेशान है, और 600 से नीचे वाले एक होप में बैठे कि शायद रीनीट हो जाए। फैक्चुअल कंडीशन यह है कि अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इस बात को किसी तरह से कोर्ट को कन्विंस कर ले, ये प्रूफ हो जाए कि ये पेपर उन 35 से बाहर निकलकर मास लेवल पर लीक हुआ है, तो इसको पेपर लीक माना जाएगा। पर अगर ये प्रूव हो जाता है कि इसे उसे एक सेफ हाउस में ही ऐसा हुआ है, उसके अलावा ये बाहर जाने की चांसेस नहीं है, फोन वगैरह डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी जब्त हुआ है, तो फिर उस एक पर्टिकुलर सेंटर पर गाज गिरेगी। सेम गोधरा का भी एक केस अलग चल रहा है, उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो फिर सिर्फ सेंटर बाय सेंटर बात होगी, पूरे जनरल 23-24 लाख बच्चों के लिए ये पेपर दोबारा नहीं होगा। तो द मैटर राइट नाउ इज कि एनटीए की तरफ से उतना सपोर्ट नहीं है जितना होना चाहिए। वही लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी यार, दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। आप सोचकर देखो, आपको क्या जाता है यार, आप अपना पूरा प्रोसेस बता दो ना कि हमने ऐसे क्रॉस वेरीफाई किया है रिजल्ट, हम इस बेसिस पर डिनाई कर रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ। आपने जैसे एक कॉन्फ्रेंस करी थी, एक सिंपल सा कॉन्फ्रेंस ये भी बताकर कर दो ना, ये हमारे क्राइटेरिया है, हमारे देश के बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं, उनको समझ में आ जाएगा आपने इस क्राइटेरिया से क्रॉस वेरीफाई किया है। आप अपने बंकर में बैठे हो, वहां से थोड़े छोटे शबूके छोड़ते रहते हो, एफएक्यू बनाते रहते हो, ट्वीट करते रहते हो, इस सबसे नहीं होता यार। दिस इज ओपेक, दिस इज नॉट ट्रांसपेरेंट। आप नॉन ट्रांसपेरेंट तरीके से काम कर रहे हो। अब उनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में डेट 8 तारीख की है, तो वो गहरी नींद में सो गए हैं एनटीए वाले, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और यहां पर जो बच्चे बाहर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो अंदर ही घुट रहे हैं, उनका क्या?
कोर्ट तक जाने की जरूरत ही क्यों पड़ी, चुपचाप आकर ट्रांसपेरेंटली आंसर कर दो ना। पर ये हमारे हाथ में नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक कोर्ट का रास्ता है, हम उसी रास्ते पर आगे चलते रहेंगे। तो रीनीट के चांसेस कितने हैं अगर आप आज मुझसे पूछो तो यार ये काफी कुछ इस पटना पेपर लीक पर डिपेंड करता है, क्योंकि गोधरा में जो हुआ वो आफ्टर पेपर सेटिंग थी, वो बिफोर पेपर का वहां पर सीन ही नहीं है कि पहले से पेपर लीक हो गया था। तो गोधरा के केस से पेपर लीक नहीं प्रूव हो पाएगा, प्रूव होगा तो पटना से होगा, और उसमें भी जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं उनको कितने एविडेंस, कितने सबूत मिल पाते हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो आपको कहीं से कोई चीज रिलेवेंट जानकारी मिले, आप contact@isral.com पर भेज दीजिएगा, पर प्लीज कुछ भी फेक मत भेजिएगा। आप सबको पता है कि बीच में इतना फेक न्यूज और वो सब चला कि कोर्ट ने भी इसके बारे में रिमार्क किया, एनटीए ने तो उसको यूज कर ही लिया, ठीक है। तो यहां पर हमारा केस आज स्टैंड करता है। अच्छा, एक चीज और हुई, ये जो मैं 35 का आपको नंबर बता रहा हूं, ये डीआईजी ने ऑफिशियली नहीं बोला है। जो न्यूज़पेपर्स हैं, जो मीडिया हाउसेस हैं, उनके जो सोर्सेज हैं ईओयू के अंदर, वो ये बता रहे हैं कि एस्टिमेटेड बच्चे जो सेफ हाउस में थे, या एस्टिमेटेड बच्चे जिनको पेपर मिल गया था पहले ही, किसके पहले, एग्जाम होने के पहले, वो 35 अराउंड है, ठीक है। अब एजुकेशन मिनिस्टर भी एक्टिव हो गए हैं, ये भी गहरी नींद में थे, जागे हैं। इन्होंने बोला कि भाई 2 प्लेसेस पर इरेगुलरिटीज हुई है, ये हम एक्सेप्ट करते हैं। पहले तो साफ डिनाई कर दिया था, अब ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हां 2 प्लेसेस पर इरेगुलरिटी हुई है। फिर जो अगर हाईएस्ट लेवल के भी ऑफिशियल्स हैं, अगर वो पेपर की धांधली में, पेपर लीक में पाए गए एनटीए के, तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये रोज आकर एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं, किसी भी पेरेंट्स के साथ, बच्चे के साथ अन्याय नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। कल रात को इन्होंने इंटरेस्टिंगली एक बात और बोली कि भैया इंप्रूवमेंट चाहिए है एनटीए में। अब ये किस मैटर में इंप्रूवमेंट बोल रहे थे, ट्रांसपेरेंसी में, पेपर कंडक्शन में, पोस्ट पेपर कंडक्शन में, रिजल्ट पब्लिकेशन में, ये जो हवा में से निकालकर आपने ग्रेस मार्क्स दे दिए हैं उसमें, वो नहीं पता। बस इन्होंने एक स्टेटमेंट मारा है कि भाई साहब एनटीए में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है। तो यार जो पुराने मैटर्स थे वो एज इट इज स्टैंड कर रहे हैं, उनमें कुछ नया नहीं हुआ है। जैसे सिर्फ रीनीट 1563 का ही क्यों, आप एक ऑनलाइन पोर्टल बनाओ, उस पर जिन बच्चों का एक्चुअली में टाइम लॉस हुआ उनसे भी पूछो। मल्टीपल मेल्स आ रहे हैं, लगातार व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आ रहे हैं कुछ पर्टिकुलर सेंटर से, महाराष्ट्र वगैरह से, कि सर हमारे यहां भी टाइम लॉस हुआ था। कितने जेन्युइन है, कितने नहीं है यार, ये तो डेटा उनके पास है, क्योंकि उनके पास सीसीटीवी है। सारा केस सीसीटीवी पे ही तो लड़ रहा है एनटीए। तो उनको क्या जेन्युइन सोल्यूशन मिला, प्रॉब्लम सॉल्व हुई? नहीं। इसीलिए 8 तारीख का वेट है। जो भी कोर्ट डिसीजन देगा, हमारा काम यह है कि हम उनको एविडेंस दे पाएं, केस को और स्ट्रॉन्ग कर पाएं, ठीक है। तो यार मैं इसको लड़ाई भी नहीं बोलूंगा, बेसिकली बात यह है कि हम जितना कर सकते हैं हम उतना करें। हमारे पास भारत में इसको करने के लिए सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट बॉडी है जो हमें जस्टिस दे सकती है, हम वहां पर अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, ठीक है। अब एक लास्ट चीज, जिन बच्चों के 620 नंबर आ रहे हैं, अब यार आपको अच्छा लगे बुरा लगे वो मुझे नहीं पता, पर सच्चाई ये है कि अगर पेपर मास लीक भी हुआ होगा तो भी जो अभी 620 पर रैंक है वो 20-25 हजार नीचे गिरेगी, उससे नीचे नहीं गिरेगी। इतना तो जेन्युइन कंपटीशन भारत में है आज की तारीख में। तो आपको अपने अगले साल का डिसीजन जल्दी ले लेना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है कि 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और 8 तारीख को डिसीजन हो जाएगा। रीवैल्यूएशन होता है, रीपब्लिश रिजल्ट होता है या रीनीट होता है, ये लंबा मैटर है बेटा। ये इतनी आसानी से सॉल्व होने वाली चीजें नहीं है, क्योंकि एक पक्ष रखेगा फिर दूसरा पक्ष रखेगा, जिसके अगेंस्ट में चीज जाएगी वो वाला पक्ष बोलेगा कि हमें एक और तारीख दो, तो तारीख पे तारीख होगा थोड़ा बहुत। तो ऐसा नहीं है कि मेरा बस 9 जुलाई को डिसीजन आ जाएगा और 15 जुलाई को रीनीट हो जाएगा, नहीं। अगस्त तक तो रीनीट जा रहा है मोस्ट प्रोबेबली, जिस तरीके से भारत का जुडिशरी सिस्टम काम करता है। तो आइदर वेज आपको पढ़ना है। जितने भी बच्चे 620 से नीचे हैं, आप एक फॉल्स होप में मत बैठो बेटा। मोस्ट प्रोबेबली आपको 2025 में ही पेपर देना पड़ेगा। सिर्फ एक रीनीट है कि आप इस साल पेपर दोगे, पर अगर आप इस साल भी पेपर दोगे तो जो बच्चे 620 के ऊपर जेन्युइनली लेकर आए हैं यार, वो खाली थोड़ी ना बैठे हैं, उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया है। मैं देख रहा हूं यार 400, 450, 500 वाले बच्चे रीनीट के होप में बैठे हुए हैं। पर अगर वो हो भी जाता है तो आपका पढ़ाई से इंप्रूवमेंट होगा।
तो जिन बच्चों ने ये डिसाइड कर लिया है नीट नहीं करना, कहीं और करना है, कुछ और कर लूंगा जिंदगी में, आप भी वेल एंड गुड, थोड़ा बहुत सब्जेक्ट के टच में रहकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। टाइम निकल जाएगा, अपॉर्चुनिटी इस साल की लूज हो जाएगी। और जिन बच्चों ने ये डिसाइड कर रखा है नहीं यार डॉक्टर ही बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आप 2025 के हिसाब से प्लीज अपनी तैयारी शुरू कर दो, अगर आपके मार्क्स 620 से कम है तो। आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है, अपने घर वालों का ध्यान रखना है, अपनी मेंटल स्टेट का ध्यान रखना है। मैं फिर से ये चीज रीइटरेट करना चाहूंगा, इन सारे मैटर्स में, ये सारे स्कैम में अगर सबसे कोई इंपॉर्टेंट है तो वो तुम खुद हो, कोई और इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम इंपॉर्टेंट हो। अपना ध्यान रखना, ठीक है? ऑल द बेस्ट।